कोकूनिया बॉम्बिक्स मोरी, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है सिल्क वॉर्म का? बॉम्बिक्स मोरी। होता क्या है कि ये इसका पोषक पौधा कौन सा होता है? पोषक पौधा इसका शहतूत होता है, ठीक है। होस्ट प्लांट इज मलबरी, इसका होस्ट प्लांट कौन सा होता है? मलबरी, जिसको हम लोग मॉरिस एल्बा कह देते हैं। जिसका होस्ट प्लांट कौन सा होता है? होस्ट प्लांट मलबरी होता है, ठीक है। सिल्क वॉर्म का होस्ट प्लांट कौन सा होता है? मलबरी, जिसको मॉरिस एल्बा कहते हैं। मलबरी, जिसको मॉरिस एल्बा कहते हैं। अगर हम इसके लाइफ साइकिल की बात करते हैं, जीवन चक्र की बात करते हैं, तो एग से लार्वा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका लाइफ साइकिल। एग होते हैं, एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट। अगर हम इनके लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो लाइफ साइकिल में क्या हो जाएगा? एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट, ठीक है। एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट, एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट, एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट, ठीक है। एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। लार्वा शोज 5 इंस्टर्स विद 4 मोड्स। लार्वा में 5 अवस्थाएं व 4 कायांतरण होते हैं। लार्वा की बात करते हैं तो लार्वा में कितनी अवस्थाएं होती हैं? लार्वा में 5 अवस्थाएं होती है, 5 इंस्टर्स एंड 4 मोड्स, यानी 4 कायांतरण होते हैं। अभी बात करेंगे सिल्क ग्लैंड की, रेशम ग्रंथि के बारे में। रेशम ग्रंथि परिवर्तित लार ग्रंथि होती है, ठीक है। सिल्क ग्लैंड क्या होती है? मॉडिफाइड सलाइवरी ग्लैंड। सिल्क ग्लैंड क्या होती है? सिल्क ग्लैंड इज मॉडिफाइड सलाइवरी ग्लैंड, ठीक। हाँ, आज बहुत ठंडी है ना, मुझे ठंडी लग रही है, अचानक से ठंडी लग रही है अभी बीच में, ठीक है, वरना इसके पहले पढ़ाई रहते तो ठंडी नहीं लग रही थी। सिल्क ग्लैंड क्या होती है? रेशम ग्रंथि क्या होती है? तो परिवर्तित लार्वा ग्रंथि होती है। सिल्क ग्लैंड इज मॉडिफाइड सलाइवरी ग्लैंड, मॉडिफाइड सलाइवरी ग्लैंड होती है, ठीक है। सिल्क ग्लैंड इज मॉडिफाइड सलाइवरी ग्लैंड। इट हैज एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर पार्ट्स। इसमें अग्र, मध्य व पश्च भाग होते हैं, इसमें अग्र, मध्य व पश्च भाग होते हैं। इट हैज एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर पार्ट। कोकून एंड सिल्क की बात करते हैं, ठीक है, कोया और रेशम के बारे में। तो कोकून इज मेड ऑफ फाइब्रोइन, फाइब्रोइन कोटेड विद सेरिसिन, ठीक है। जो कोकून होता है, कोया होता है, वो फाइब्रोइन और सेरिसिन से बनता है। कोया किससे बनता है? कोकून इज मेड ऑफ फाइब्रोइन कोटेड विद सेरिसिन, ठीक है। किससे बना हुआ होता है? फाइब्रोइन व सेरिसिन से बनता है, ठीक है। कोकून इज मेड ऑफ फाइब्रोइन कोटेड विद सेरिसिन, ठीक है। कोकून इज मेड ऑफ फाइब्रोइन कोटेड विद सेरिसिन, ठीक है। कोया या कोकून किससे बना हुआ होता है? फाइब्रोइन व सेरिसिन से बना हुआ होता है। केमिकल नेचर ऑफ सिल्क इज प्रोटीन, ठीक है। सिल्क का, रेशम का नेचर कैसा होता है? ठीक है, रेशम का नेचर कैसा होता है? रेशम प्रोटीन प्रकृति का होता है। जो सिल्क का नेचर कैसा होता है? सिल्क का नेचर होता है प्रोटीन, रेशम प्रोटीन प्रकृति का होता है। अगर हम सिल्क वॉर्म के डिजीज की बात करते हैं, डिजीजेस ऑफ सिल्क वॉर्म की बात करते हैं, तो पेब्रिन इज कॉज्ड बाय नोसेमा बॉम्बिसिस, ठीक है। पेब्रिन नोसेमा बॉम्बिसिस से होता है। डिजीज ऑफ सिल्क वॉर्म की बात करते हैं, सिल्क वॉर्म के डिजीज की बात करते हैं, रोग की बात करते हैं, तो पेब्रिन इज कॉज्ड बाय नोसेमा बॉम्बिसिस, पेब्रिन नोसेमा बॉम्बिसिस से होता है, ठीक है। पेब्रिन किससे होता है? नोसेमा बॉम्बिसिस से होता है। और अगर हम बात करते हैं फ्लैशरी, जीवाणु या विषाणु जनित रोग होता है। फ्लैशरी किससे होने वाला रोग है? ये सिल्क वॉर्म में ही होने वाले रोग है फ्लैशरी, जीवाणु या विषाणु जनित रोग होता है। अगर हम रेशम के टाइप की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ सिल्क की, तो मलबरी सिल्क हमको किससे मिलता है? मलबरी सिल्क हमको बॉम्बिक्स मोरी से मिलता है। रेशम, शहतूत रेशम से मिलता है यानी कि जो कीट होता है वो शहतूत के पत्ते खाता है, तो शहतूत रेशम इसीलिए कह दिया जाता है मलबरी सिल्क। टसर सिल्क हमको किससे मिलता है? तो ये एंथेरा, ठीक है, एंथेरा टसर सिल्क मिलता है। मूगा सिल्क किससे मिलता है? तो मूगा सिल्क हमको एंथेरा एसामेंसिस, इससे मूगा सिल्क मिलता है। ईरी सिल्क किससे मिलता है? तो ये
फिलोसामिया रीसिनी। ठीक है, एरी सिल्क किससे मिलता है? एरी सिल्क फिलोसामिया रीसिनी से मिलता है। अगर हम कोया प्रसंस्करण की बात करते हैं यानी पोस्ट कोकून प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो स्टिफलिंग में प्यूपा को मारा जाता है, फिर रीलिंग में रेशम धागा निकाला जाता है। ठीक है, स्टिफलिंग किल्स प्यूपा, स्टिफलिंग में प्यूपा को मारा जाता है, फिर रीलिंग सेपरेट सिल्क थ्रेड। रीलिंग में क्या करते हैं? रेशम धागा हम निकाल लेते हैं। सबसे लंबा रेशम धागा हमको किससे मिल रहा होता है? तो हमको शहतूत रेशम से मिल रहा होता है। अब हम लोग लाख इंसेक्ट्स की बात करेंगे। लाख की चूड़ियां आप सुने होंगे ना, जिसको हम लोग देखो इस तरीके से भी दिखाई देता है, इस तरीके के पेड़ में होता है, ये पेड़ में होता है ये लाख की चूड़ियां भी जानते होंगे। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? इसका साइंटिफिक नेम होता है टैकार्डिया लाका। ठीक है, टैकार्डिया लाका, ये वहां पर बिहार वगैरह में बहुत होता है। लाक इज रेसिनस सिक्रीशन, लाख राल युक्त स्राव होता है। ठीक है, राल युक्त स्राव होता है लाख, जिसको बोल देते हैं। होस्ट प्लांट आर कौन कौन से? पलाश, बेर और कुसुम। पलाश, बेर और कुसुम में बहुत ज्यादा मतलब होस्ट प्लांट इनमें होता है। बाकी इससे चूड़ी, पॉलिश, सीलिंग वैक्स, इन सबको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से उपयोग कर रहे हैं। हनी बी के बारे में बात करते हैं। एपिस, जो कि हनी बी का या इसका अध्ययन हम लोग एपीकल्चर के अंतर्गत करते हैं। इसमें एक क्वीन होती है, एक ड्रोन होती है और एक वर्कर होती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो एपिस इंडिका, एपिस मेलिफेरा, एपिस डोरसेटा, ये सभी इन्हीं की प्रजातियां होती हैं। ये सभी हमारी इन्हीं की ही प्रजातियां होती हैं। ठीक है, एपिस इंडिका, एपिस मेलिफेरा, एपिस डोरसेटा आर स्पीसीज। ठीक है, ये सभी इन्हीं की प्रजातियां होती हैं। अगर हम बी कॉलोनी की बात करते हैं, मधुमक्खी समाज की बात करते हैं, तो इसमें क्वीन होती जो कि अंडे देती है, वर्कर होती हैं जो कि श्रमिक, जो कि बांझ मादा होती है, मतलब मेहनत ही कर रही होती है, अंडे नहीं देती है। ड्रोन्स इनमें मेल होते हैं, नर ड्रोन कहलाते हैं। जो मेल मधुमक्खी होती है उनको ड्रोन कह देते हैं। अब इसमें क्या होता है? इसमें होता है पार्थेनोजेनेसिस यानी अनिषेक फलन, यानी इसमें नर निषेचित न हुए अंडे से बनता है। मेल डेवलप्स फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। मेल किससे बनता है? अनफर्टिलाइज्ड एग, यानी निषेचित न हुए अंडे से। ठीक है, अनफर्टिलाइज्ड एग से क्या बनता है? मेल डेवलप होता है। इस प्रोसेस को क्या कह दिया जाता है? पार्थेनोजेनेसिस इसमें होता है। बी प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वही मधुमक्खियों से हमें हनी, वैक्स, रॉयल जेली, वेनम, विश, ये सभी चीजें हमको इससे मिल रही होती है। बाकी इनमें एक विशेष तरीके का डांस होता है, नृत्य होता है, जिसको हम लोग वैगल डांस कह देते हैं। और वैगल डांस ही इंडिकेट करता है कि कितनी दूरी पर और किस दिशा में हमारा रस, फूलों का रस विद्यमान है, ताकि बाकी सारी मधुमक्खियां भी वहां पर पहुंच जाए। तो वैगल डांस इंडिकेट्स डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। कार्ल वॉन फ्रिश गॉट नोबेल प्राइज। इसके लिए कार्ल वॉन फ्रिश को नोबेल प्राइज भी दिया गया। इसके लिए कार्ल वॉन फ्रिश को नोबेल प्राइज भी दिया गया था। अब हम लोग और अन्य लाभकारी कीटों के बारे में